आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज का वचन आपके जीवन में दुगनी आशीष को देने जा रहा है, क्योंकि जब हम पापों की क्षमा प्राप्त करके उसके पास आते हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। आज के हम वचन देखते हैं इब्रानियों के 10वें अध्याय के उसके 26 पद में देखेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हम जो पहले करते थे मेरे प्रियो, वो हम मसीह में आने के बाद हमें नहीं करना है। बहुत से लोग मसीह को जान जाते हैं, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता भी स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी वह पापों में डूबे हुए हैं। उनका जीवन जो है वो पहले के जैसा ही है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना चाहिए, क्योंकि हम मसीह में हम नई सृष्टि बन चुके हैं। पुरानी बातें हमारे जीवन से हमें निकालना है। जो कुछ हम पहले करते थे, शरीर वही है, लेकिन हमारा मन, हमारा आत्मा पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना चाहिए। हमारे करने के काम, हमारे सोचने के विचार, हर एक बातें परिवर्तन हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम उसको जान गए, पापों की क्षमा प्राप्त कर लिए हैं, उसके बाद भी अगर हम पाप करते हैं और जानबूझकर करते हैं तो उसके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। लेकिन एक स्थान उसके लिए रखा गया है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बांट जोहना और आग का जलन बाकी है, जो विधियों को भस्म कर देगा। एक स्थान रखा गया है जो जिसे हम नरक जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है, ना उसका पिता यानी कि परमेश्वर नहीं चाहता है कोई मनुष्य नरक के डाला जाए। ये सृष्टि पापों में डूबी हुई थी। हर एक मनुष्य अपने अपना राह को चुन लिया था। परमेश्वर ने देखा कि ये सब अगर इनको कोई रास्ता नहीं दिखाएगा तो ये सब नरक में डाले जाएंगे। इसीलिए उसने अपने एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन को प्राप्त करे। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर वह कल्वारी क्रूस पर बलिदान हो गया। और जो व्यक्ति उसके पास जाता है, अपने पापों के जीवन भर में जो किया है, जाने अनजाने में किया, उन सारे पापों गुनाहों को उसके सामने मानता है कि हाँ प्रभु यीशु, मैंने ये पाप किए हैं, अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र करे। वह अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र करता है और उसको अपने राज का सहभागी बनाता है। हालेलुया। हम अगर पाप करते हैं, जानबूझकर अगर हम पाप करते हैं मेरे प्रियो, तो उसके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं। लेकिन उसके लिए एक स्थान रखा गया है जिसे हम नरक की कुंड से जानते हैं। वो केवल नरक के सहभागी अपने आप को बना रहे, क्योंकि यीशु मसीह को उसने जान लिया है और जानबूझकर वह पाप कर रहा है, पाप के समुद्र में जा रहा है, तो वह नरक के लायक है। वह नरक में डाला जाएगा, जहां दांत पीसना और वहां चिल्लाना ही केवल है। हालेलुया। तो अगर हम जानबूझ के पाप किए हैं तो आज ही हम प्रभु यीशु से माफी मांगे और दोबारा ना करने का उससे वादा करें। वो दयालु परमेश्वर, अंगकारी परमेश्वर है, वो हम पर दया करेगा और अपनी करुणा हम पर बरसाएगा और एक बार फिर से अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और अपने राज का वारिस बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसका आना जो है वो निकट है। उसके आने के दिन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम उसके साथ जाने का योग्य ठहर सके। जब हम तैयार रहेंगे तभी हम उसके साथ जा सकते हैं, अन्यथा हम यहीं छूट जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को तैयारी में आगे बढ़ाकर हमें कदम आगे बढ़ाना है और स्वर्ग राज्य में हमें सहभागी को प्राप्त करना है। मसीह यीशु को जान लिए हैं तो दोबारा हमें पाप नहीं करना है। अगर आप अन्य जाति से आए हैं और यीशु मसीह में आप नए हैं, तो जो गुनाह आपने पहले किए, जो पाप आपने पहले किए हैं, उन सारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांग लीजिए और मसीह में एक नई सृष्टि बन जाइए। मसीह में हमारा चाल चलन, हमारा सोचने, हमारे सारे विचार, हमारे परिवर्तन होना चाहिए। हम एक मसीह में हम एक नई सृष्टि बन चुके हैं। अब
दोबारा हमें पाप नहीं करना है। यीशु मसीह ने जब चंगाई दिया तो कहता है जा तू चंगा हो चुका है, दोबारा तू पाप ना करना। जब हम चंगाई प्राप्त कर लेते, आशीष प्राप्त कर लेते मेरे प्रियो, हमें दोबारा प्रभु यीशु मसीह के वचनों के खिलाफ हमें एक भी पाप नहीं करना है। जो उसके नजर में वह बुरा है और वो हमें कार्य करना ही नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ले और दोबारा पाप करने का हम सोचे भी ना। हालेलुया। तो आज ही समय है, उसके सामने आइए। जहां भी है आपको फोटो के सामने बैठने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके बीच में वह है। हालेलुया। आप जहां भी है, जिस घर में, जिस रूम में है, घुटनों पे आइए, अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए यीशु मसीह को अपने दिल में बसाइए। उसके वचनों पे चलने के लिए उससे वादा कीजिए, संपूर्ण मन संपूर्ण दिल से उससे प्रार्थना कीजिए। जो भी आप गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, पापों की क्षमा उससे मांगे। अगर बोल के मांग सकते हैं तो मांगिए, नहीं दिल की गहराई से उससे क्षमा प्राप्त कीजिए। वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करेगा और फिर राज का वारिस बनाएगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। इस वीडियो को उस जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले दिनों में इस प्रकार का वीडियो मिल सके। गॉड ब्लेस यू।